Welcome, children, with the next chapter of our second part of business studies, that is financial market. We have already done with financial management. Today, we are starting with the 10th chapter of business studies of class 12, that is financial market. एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं और उस फ्लो चार्ट में व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है. In this video, we will cover this much of the topic of this chapter. So, this is financial market. Now, what is market? Before starting, what is market? A place where buyer and seller they meet together for certain transactions. जहां पर एक प्लेस जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए. पर वो मार्केट जो कि जहां पर बायर और सेलर दोनों मिल रहे हैं बट दैट एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद फाइनेंस विद मनी, दैट मार्केट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट. मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर का प्रोडक्ट इज पैसा, द प्रोडक्ट इज मनी, जहां पर लोग पैसे लेके भी आते हैं और पैसे लेके भी जाते हैं. एक ऐसा मार्केट जहां पर जो प्रोडक्ट है, जो डीलिंग है, जो ट्रेडिंग है, जो ट्रांजैक्शंस है, जो क्रिएशन है या एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स. तो अ प्लेस वेयर money is created, yeah, financial assets are created or exchanged, that place is known as financial market. इसको मैं एक बहुत easy एग्जाम्पल के साथ या रादर देन एक फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. सो तुमको एक पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल मार्केट का बेसिकली पर्पस क्या है या क्यों ये मार्केट कैसे फंक्शन करती है. ठीक है, दिस इज अ फाइनेंशियल मार्केट. इस फाइनेंशियल मार्केट के दोनों एंड्स पे जो कैसे ट्रेडिंग होती है दैट वी विल आई एक्सप्लेन कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट वर्क करता है या फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है. फाइनेंशियल मार्केट के इस साइड पे कुछ लोग हैं, दे मे बी इंडिविजुअल्स, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट हो सकते हैं, हो सकती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं. ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, इन्होंने कमाया, कंज्यूम किया, पर इनके पास जो फंड्स है वो सरप्लस में है. दे आर नोन एज, वी कैन कॉल देम एज सेवर्स. इनके पास सरप्लस फंड्स है और इन्होंने पैसा सेव करके रखा हुआ है. दे आर सेवर्स. अब ये सोचते हैं कि ये सरप्लस फंड्स जो मेरे पास है, क्यों ना इस पैसों से और पैसा कमाया जाए. तो ये क्या करते हैं, अपने जितना भी उनके पास फंड्स हैं उस फंड्स को लेके, आई एम राइटिंग एज रुपीज, इस फंड्स को लेके इस मार्केट में आते हैं. मोटिव इज इस पैसों से जो हमने सेव करा है इससे हमसे और पैसा कमाना है. सो द मोमेंट सेवर्स अपने फंड्स को लेके यहां आता है, दे बिकम इन्वेस्टर्स. ये मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं. द फंक्शन जहां पर सेवर अपने फंड्स को what are these savers doing? They are mobilizing the funds, mobilizing their savings. अपने सेविंग्स को, मोबाइल मीन्स मूवमेंट, यहां से सेवर्स पैसा लेके आ रहे हैं कहां पर, फाइनेंशियल मार्केट में. दिस इज नोन एज एलोकेटिव फंक्शन, जहां पर सेवर अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आता है विद अ मोटिव कि इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा. फाइन. अब इस फाइनेंशियल मार्केट के इस एंड पे भी कुछ लोग हैं, दे मे बी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, इंडिविजुअल्स,
ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत बड़े बड़े से आइडियाज हैं. दीज आर आइडियाज. ये बहुत बड़े बड़े से आइडियाज हैं, पर इन आइडियाज को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए इनको पैसों की जरूरत है, पर इनके पास पैसा नहीं है. व्हाट इज इट? इन लोगों के पास स्कार्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. इनके पास पैसों की कमी है. ये अपने जितने भी आइडियाज हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए इनको पैसों की जरूरत है. तो ये क्या करते हैं? इनके पास इनको पैसों की जरूरत है, तो ये क्या करते हैं? ये मार्केट में पैसा लेने आते हैं. सो दे आर नोन एज बोरोअर्स. इनको क्या बोलते हैं? बोरोअर्स. इनके पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज हैं, पर इनके पास पैसा नहीं है. इसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए ये मार्केट में पैसा लेने आते हैं. अब फाइनेंशियल मार्केट, ये जो पैसा इन्वेस्टर्स लेके आए हैं, इसको जो है बोरोअर्स को देता है, चैनलाइज करता है इन अ प्रॉपर डायरेक्शन की कैसे जो है इस पैसों को कहां पर लगेंगे. यहां पर बोरोअर्स को ये इन्वेस्टर्स का पैसा देता है. ये बोरोअर्स इन पैसों को लेके जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं. क्या करते हैं? प्रोडक्टिव यूज में लगाते हैं. इन पैसों को, इन फंड्स को प्रोडक्टिव यूज में यूटिलाइज करते हैं, कमाते हैं, और वापस इन इन्वेस्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, whether it is dividend or whether it is interest. Now you might be familiar with the term interest and dividend. Already we have done in the last chapter, जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने कितनी बार रिपीट किया कि कैसे ओनर्स फंड और बोरोड फंड जो है का एक कैपिटल स्ट्रक्चर एक फाइनेंस मैनेजर बनाता है. सो इंटरेस्ट, इनको रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है इन इन्वेस्टर्स को रिटर्न में देता है. This is how financial market functions. सेवर्स इन्वेस्टर्स बन के पैसा लेके आते हैं. फाइनेंशियल मार्केट चैनलाइज करता है, किसमें? बोरोअर्स को पैसे देते हैं. बोरोअर्स इनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाते, पैसा कमाते हैं. रिटर्न में थ्रू फाइनेंशियल मार्केट इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो क्या बोलते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर्स को रिटर्न में देते हैं. सो एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स. दिस इज हाउ फाइनेंशियल मार्केट वर्क्स. सो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फर्स्ट फंक्शन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स, चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? Mobilizing the savings. I have written funds, we can write savings also. Mobilizing the savings, channelizing them into most productive use. This is your first function of, I'll just underline it. आप अपनी NCERT की बुक में देखो, this is the first function. Can you now explain how do you mobilize savings? जब savers अपने पैसे investors बन के मार्केट में इन्वेस्ट करने आता है, फाइनेंशियल मार्केट इसको चैनलाइज करता है, किसमें? इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, ताकि एक अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे सके. नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज प्राइस डिस्कवरी. व्हाट इज प्राइस डिस्कवरी? ये सेवर्स जो है, व्हाट आर दे डूइंग? They are suppliers of funds. They are supplying the funds. Suppliers of funds. और ये borrowers क्या कर रहे हैं? They are creating the demand for the funds. They are creating demand for funds. We all know जहां पर भी डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरैक्ट करता है, वहां पर क्या होता है? प्राइस डिस्कवरी होती है. सो फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल एसेट्स है, वेदर दे आर शेयर्स, वेदर दे आर डिबेंचर्स, वेदर दे आर बॉन्ड्स,
इन जो है दीज आर नोन एज फाइनेंशियल एसेट्स, जो इस फाइनेंशियल मार्केट में प्रोडक्ट इन द फॉर्म जो बिकता है इसमें, जिसके थ्रू हम अरेंज करते हैं, उन फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस को डिस्कवरी करने का काम भी कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट। बिकॉज इन्वेस्टर्स आर सप्लाइंग द फंड्स, बोरोवर्स आर क्रिएटिंग द डिमांड, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? प्राइस डिस्कवरी हो जाता है। दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो फर्स्ट फंक्शन इज मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स and channelizing them into most productive use. Second is price discovery. Third function, जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू आप फंड्स को रेज करते हो, दे आर नोन एज फाइनेंशियल एसेट्स. What are they known as? Financial assets. Whether it is in the form of shares, whether it is in the form of debentures, whether it is in the form of bonds, ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं. इस फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना. लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी? आपने अकाउंट्स में करा होगा, कोई भी चीज को कैश में बदल लेना, दैट इज कन्वर्ट इनटू कैश, दैट इज लिक्विडिटी. कितने लिक्विड है हम, कितनी जल्दी उसको कैश में बदल सकते हैं. लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट करता है. आप देख लो, कैश इन हैंड के बाद जो सेकेंड लिक्विड, जो लिक्विडिटी है, लिक्विड एसेट्स है, दैट इज सिक्योरिटीज. सो आपके फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड, कैश में कन्वर्ट करने का. आपको शेयर्स आपने खरीदे, आपने बॉन्ड्स खरीदने, आप उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, हाईली लिक्विड, आपको तुरंत आप उसको कर सकते. यू डोंट हैव टू आस्क एनीबडी, आपको ये शेयर्स खरीदा, मुझे बेचना है, आप तुरंत आप जो है शेयर्स को अपने फाइनेंशियल मार्केट में जाके क्या कर सकते हो? डिस्पोज कर सकते हो और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ financial market. And last function is reduces cost mechanism. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपका टाइम, आपका एफर्ट जो है वो बहुत कम लगता है. आपको एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है. एक फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज है जो पैसा लेने आई है, कौन लोग पैसा देना चाहते हैं, उसको चैनलाइज करना, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे आपको मिलती है. आपका कॉस्ट, आपका टाइम, आपका एफर्ट ये कम होता है, तो आपका कॉस्ट मैकेनिज्म जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में अगेन, जहां पर फाइनेंशियल मार्केट अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर, जहां पर दे एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने और बेचने का काम फाइनेंशियल मार्केट करता है. इन्वेस्टर पैसा लेके आता है, बोरोवर्स पैसा लेने आता है, ये देते हैं. इन्वेस्टर्स पैसा लेके आता है ताकि उसको अच्छा रिटर्न मिले, इन्वेस्ट करने आता है. बोरोवर्स पैसा लेने आता है, फाइनेंशियल मार्केट उसको चैनलाइज करता है और जो है उसको प्रोडक्टिव यूज में डायरेक्शन वो जो है यूटिलाइज करते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. इस चैप्टर में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो हम पढ़ेंगे, दैट इज फाइनेंशियल, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स कौन से हैं. बहुत सारे बच्चों को 12th क्लास के या जो ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है शेयर मार्केट एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया लगता है कि पता नहीं शेयर मार्केट में वर्क कैसे होता है, कैसे काम करता है, सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है. सो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक इंफॉर्मेशन हम जो है इस चैप्टर में आगे करेंगे. सो फॉर टुडे दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट. होप जो मैंने पहले पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा. अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. That's all for today and we will continue with the second part of financial markets.